नमस्कार सभी को। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट ओपन बुक एग्ज़ाम, इसको कहते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन VVM। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे 2021 के VVM की, और आप इसे देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये ब्राउचर आप सब लोगों के पास पहुंच चुका होगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें जिसकी हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमेशा स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और हमारे साथ जुड़े रहें। ये देखिए हिमालयंस 2018-19 का एक फ़ोटो है। जो विनर्स हैं उनका यहाँ पर पिक है, जो इस साइट पे हमेशा रहता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव हैं कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह की सारी बातें यहाँ लिखी हैं। और स्ट्रक्चर जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन का, जो बच्चे इस बार 5th से 6th क्लास में आए उनको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग रहती है, प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप डिस्कशन होती है, रोल प्ले होता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। मेथड्स ऑफ साइंस की भी यहाँ पर चर्चा की जाती है, ठीक है। जो विनर्स रहते हैं उनको नेशनल साइंस लेबोरेटरीज़ और साइंटिस्ट के साथ मिलने का मौका मिलता है, और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह विज्ञान जिज्ञासु के नाम से जाने जाते हैं, और बाद में साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा जाता है, ठीक है। तो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन रहता है, जिसमें जूनियर और सीनियर दो अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। क्लास 6 टू क्लास 8 तक के बच्चे जूनियर कहलाते हैं, और उसके ऊपर 9, 10th और 11 के बच्चे सीनियर कहलाते हैं। 11 तक ही होता है। हर एक एग्ज़ाम जो है 2 सेक्शंस में 2 सेगमेंट्स जो हैं वो होती हैं इसमें, सेक्शन A और सेक्शन B। अगर बात करें सेक्शन A की, तो इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 40 क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी बुक से होते हैं। 40 क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू साइंस, लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केटकर, ठीक है। ये इसी के ऊपर बेस होंगे सेक्शन A के। और सेक्शन B के जो हैं वो रहते हैं 60 क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ हम इस टेबल से अच्छी तरह से समझ पाएंगे द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, मार्क्स 100 रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 4 चॉइस होंगी तो उसमें से एक सही उत्तर होगा, उसको आपने टिक करना है, उसका 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। सेक्शन A, सेक्शन B यहाँ पर फिर से चर्चा हो रही है। आपको बता दें सेक्शन A के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन B के लिए 60 मिनट मिलते हैं, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, यहाँ आप रेड अक्षरों में देख सकते हैं कि आंसर्स ऑफ सेक्शन B, आंसर्स ऑफ सेक्शन B अर्थात सेक्शन B के आंसर तभी चेक किए जाएंगे जब बच्चा सेक्शन A में क्वालिफाई हो पाएगा। सेक्शन A में क्वालिफाई होने के लिए बच्चे को कम से कम 20 मार्क्स चाहिए। 20 से कम होंगे तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। 20 मार्क्स चाहिए। 20 मार्क्स मतलब 50% आपको मार्क्स चाहिए सेक्शन A में, और सेक्शन B में आपके जितने भी हों सब चलेंगे। और इसके बाद लिखा है अगर 2 बच्चे टाई कर जाते हैं या कोई टाई कर जाता है तो उसके लिए आपको क्या होगा, जो बच्चे के मार्क्स सेक्शन A में ज़्यादा होंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा। और सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। कंटेंट जो है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस और लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी, और लॉजिक एंड रीजनिंग बताया है। इस कंटेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी है यहाँ आप देख सकते हैं। साइंस और मैथ्स के लिए 50%, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस 20%, और वेंकटेश बाबूजी की लाइफ स्टोरी के ऊपर 20%, और लॉजिक एंड रीजनिंग 10%। करिकुलम जो है साइंस और मैथ्स का NCERT का करिकुलम रहेगा। अपनी बुक्स आप अच्छे से पढ़ लें। BVM स्टडी मटेरियल रहेगा इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, और बाकी BVM स्टडी मटेरियल ही रहेगा सबका। और बस रीजनिंग जो है जनरल रीडिंग रहेगी। BVM स्टडी मटेरियल आपको ये नीचे जो वेबसाइट दी जा रही है यहाँ पर लिखा है ना vvm.org.in, तो यहाँ पर आपको कोई प्रिंटेड कॉपी तो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 20 अगस्त को ये अपलोड हो गया था। तो स्टेट लेवल कैंप जो है वो यहाँ पर इसकी बात हो रही है।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेट लेवल कैंप के लिए 20 रैंकर्स फ्रॉम ईच क्लास, जितने भी स्टेट में स्कूल हैं उन सब में से उस क्लास के 20 बच्चे जो हैं वो चुने जाते हैं। और ये स्टेट लेवल पे कैंप रहता है 1 या 2 दिन का। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई एग्ज़ाम हो जाएगा, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होते हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, बहुत सारी बातें वहाँ पर होती हैं। यहाँ पर भी ये कैंप होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, आपकी स्टेट में वेन्यू कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ वहाँ बुलाया जाएगा, आपको आने जाने का खर्चा जो है खुद ही देना पड़ेगा, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं उठाएगा। तो नेशनल कैंप भी इसी प्रकार का रहता है, ठीक है, जिसमें 12 स्टूडेंट जो हैं वो टॉप रहते हैं हर एक क्लास के। और बात पहले ही हो चुकी है कि इसमें आपको बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज दिखाई जा सकती हैं और भी बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ आप उसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको कोई ट्रैवल चार्जेस नहीं मिलते हैं। और स्टूडेंट अवार्ड्स जो हैं उनकी बात करें तो इसमें 4 लेवल रहते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। पहला लेवल जो है स्कूल टॉपर्स के लिए रहता है, इसमें टॉप 3 रैंकर रहते हैं पर क्लास से, वो स्कूल विनर कहलाते हैं। 18 स्टूडेंट टोटल पार्टिसिपेट करते हैं, 18 स्टूडेंट टोटल पार्टिसिपेट 18 स्टूडेंट जो हैं टोटल टॉपर्स रहते हैं। पार्टिसिपेट तो ज़्यादा करते हैं, टॉपर जो हैं 18 ही रहते हैं एक स्कूल से, हर एक क्लास के 3 टॉपर रहेंगे, है ना। तो इस तरह से उन टॉपर्स को जो है मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है उनको, उनकी जो एक रजिस्ट्रेशन होती है उसमें आईडी रहती है, उस वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स जो हैं वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्लासेस में से जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट विनर कहलाते हैं। 18 स्टूडेंट्स जो हैं ईच डिस्ट्रिक्ट से इसमें रहते हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल विनर्स रहते हैं, इसमें टॉप 20 रैंकर फ्रॉम ईच क्लास, ठीक है। फ्रॉम ए स्टेट विल क्वालिफाई टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल कैंप। इसमें टॉप 3 रैंकर जो हैं पर क्लास विल बी स्टेट विनर, ये स्टेट विनर कहलाते हैं। 18 स्टूडेंट होते हैं एक स्टेट से। तो स्टेट कैंप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और उसके बाद स्टेट कैंप मोमेंटो मिलता है। कैश प्राइजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5000, 3000 और 2000 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को दिए जाते हैं। इसी तरह से नेशनल लेवल विनर्स होते हैं लेवल 4 में, जिसमें 2 विनर्स रहते हैं, टॉप 2 विनर्स स्टेट लेवल फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है। ये जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल कैंप में, आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो। टॉप 3 रैंकर पर क्लास विल बी नेशनल लेवल विनर्स, ठीक है। हर क्लास के 3 रैंकर्स जो हैं वो नेशनल विनर्स कहलाते हैं, इन्हीं को हिमालयंस कहते हैं, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट रहते हैं? 18 स्टूडेंट होते हैं नेशनल लेवल पे, क्लासेस वही रहती हैं। टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास फ्रॉम ए जोन, जो जोन के 3 रैंकर्स होते हैं उनको जोनल विनर कहा जाता है। ये एडिशन है नेशनल विनर्स के साथ साथ में, इनके लिए प्राइजेस अलग हैं, 5000, 3000 और 2000। ये आगे हमारी बात विनर्स की, आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ामिनेशन की। और फर्स्ट लेवल एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा 29 एंड 30 नवंबर 2020, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ामिनेशन विल बी द सेम ऑल ओवर इंडिया, सब पूरे इंडिया में जो है एक ही टाइम रहता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन विल आल्सो भी ऑनलाइन, जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी ये आपको मैं बता दूं, BVM एडमिन रहता है स्कूल में, आप उनसे कांटेक्ट करें और आपको अपनी डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्रिएट पासवर्ड, क्लास, स्कूल नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एट्सेट्रा, ये डाटा एंटर करना है जब आपको BVM एडमिन जो है वो बताएगा। उनके पास OTP आएगा, आप BV एडमिन से बात करेंगे, आपके स्कूल का जो भी BVM एडमिन होगा उनसे बात करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट वहीं पर हो जाएगा। आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है स्कूल से ही आराम से हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस आप एक बार इसमें हिस्सा लें और अच्छे इनाम जीतने की कोशिश करें। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है 100 रुपीज़ है, आपने अपने स्कूल में BVM एडमिन जो है उन्हें ही जमा करवाना है।
आपका एग्ज़ाम जो रहेगा उसके लिए डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, और आपका जो मोबाइल है अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, आप उस पर एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएंगे। और एग्ज़ाम एप्लीकेशन ऐप है एक, इसको आप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। BVM की एक ऐप है, यहाँ प्रोसेस बता रखा है, इस प्रोसेस को देख लें। अब उस ऐप के ऊपर आपको मॉक टेस्ट की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, मॉक टेस्ट आते रहते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर आती रहती है। आप उसे खोलेंगे, आप जानेंगे, ठीक है। 29 और 13 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 8 PM तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। आप किसी भी समय अपना 130 hours का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये एग्ज़ाम की बात हो रही थी। आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर नीचे टेबल में भी बताया गया है कि ये CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड्स का एग्ज़ाम रहता है। लैंग्वेज यहाँ मेंशन्ड है। एग्ज़ाम वेन्यू घर पे ही रहता है। ये 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, 30 सितंबर तक जारी रहेगी। आप लेट हो चुके हैं, जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लें। 100 रुपीज़ फ़ी होगी 30 सितंबर तक, और 120 होगी 15 अक्टूबर तक, ठीक है। आप मोड ऑफ पेमेंट इससे कर सकते हैं, यहाँ बताया हुआ है। जो चेक है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑनलाइन और RTGS नेफ्ट पेमेंट ओनली रहेगी, और ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, और ये वेबसाइट URL है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, 1 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 30 सितंबर को, और BVM स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है 20 अगस्त को। मॉक टेस्ट जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई हॉल टिकट जो है डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको बता दिया जा रहा है। टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है 90 मिनट्स। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है 15 दिसंबर। 1 और 2 डे स्टेट कैंप जो है उनकी डेट्स भी यहाँ पर मेंशन है। 2 डे नेशनल कैंप, उनकी डेट भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और सबसे अंत में आपको बता दें, ये जो शेड्यूल है ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक चल रहा है। उसके रीज़न से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ये टेस्ट हो पाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे रिप्लाई कमेंट में सेक्शन करना, और रिप्लाई में जाके अपना कमेंट जो है वो देना। सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।